अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया री एंट्री इन अफगानिस्तान। तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि काफ़ी बातें सुनी थी हमने कि इंडिया को निकाल दिया, इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई, ये वो, मतलब काफ़ी जो भी है। देखते हैं वीडियो और बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रीमियम नहीं रह के इज़ार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि भारत ने री एंट्री करनी शुरू कर दी है अफगानिस्तान में। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने पहली बार यूएस के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से आप अगर देखो तो पहली बार एक सरकारी टीम भेजी है हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की, जो अफगानिस्तान में जाकर तालिबान के ऑफिशियल से बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट फोटो। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन ऑफिशियल्स मीट तालिबान इन काबुल इन फर्स्ट विजिट सिंस यूएस एग्जिट। और ये आपके सामने देखो, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो। ये है भारत में विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इनके ऊपर आते हैं सेक्रेटरी, फिर आते हैं सीधा डॉक्टर एस जयशंकर। तो ये यहाँ पर डायरेक्टली बात कर रहे हैं तालिबान के एक लीडर से। हालांकि मैं यहाँ पर ये बोलूंगा, इंटरेस्टिंग बात देखिए कि यहाँ पर जो झंडा लगा है सिर्फ तालिबान का लगा है, इंडिया का झंडा पीछे यहाँ पर नहीं लगाया गया। इंडिया ने इसकी अनुमति अभी नहीं दी होगी। मगर जिस व्यक्ति को तालिबान कहता है कि ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्ताकी, इससे डायरेक्टली बात करना हमारे विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी का, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बाय इंडिया। और यहाँ पर आप देख पाओगे एमबीए के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स विजिट किए अफगानिस्तान में जिनको इंडिया ने फंड किया है। ये जो ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है जो पूरे काबुल को पावर सप्लाई करती है, ये इंडिया ने बिल्ड करी थी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे कई स्कूल्स हैं ऑल ओवर अफगानिस्तान। देखो, हमें मेजर जो इंडिया की कंस्ट्रक्शन है इन अफगानिस्तान, जैसे कि डैम्स हो गए, इनका पार्लियामेंट हो गया, उसके बारे में तो पता है। मगर छोटे लेवल पर भी कई इंडिया ने स्कूल कॉलेजेस रिनोवेट किए हैं। और वहां पे आप देखोगे बोर्ड लगे हैं आज भी कि ये हाई स्कूल है, इसको रेनोवेट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पर भी इंडिया के ऑफिशियल्स गए हैं, यहां पे तालिबान के लोग भी थे। तो ये जो मीटिंग है अपने आप में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बात दिखाती है आज के समय कि इंडिया तालिबान से भी बात करने को तैयार है। हालांकि ये विजिट सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को लेकर थी, इंडिया ने ऑफिशियली तालिबान को अभी भी एक्सेप्ट किया नहीं है। मगर इस विजिट से साफ साफ ये पता लग जाता है कि जो पहले एजम्पशन की जा रही थी कि अब तो देखिए इंडिया को तालिबान ने निकाल दिया अफगानिस्तान से, इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई, वो एजम्पशन सब गलत है। इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर जो इन्वेस्टेड है अफगानिस्तान में, ये आज भी इनके पब्लिक को हेल्प कर रहे हैं और इनकी पब्लिक में एक बहुत अच्छी गुडविल है टुवर्ड्स इंडिया। ना यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया की विजिट एक ऐसे टाइम में हो रही है जब पाकिस्तान ने भी अपनी टीम सेंड करी है अफगानिस्तान में। मगर पाकिस्तान की बात करने का टॉपिक ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं है। ये लोग हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे, ये लोग यहाँ पर बात करने के लिए आ रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में, कि किस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान अब छुपके से हेल्प कर रहा है तहरीक तालिबान की। और ये लोग पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं बहुत सी लोकेशंस पर। तो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट पॉलिसीज। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडियन मूवी सम्राट पृथ्वीराज रिपोर्ट्स के अनुसार रिसेंटली किन दो देशों में बैन कर दी गई है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएई ईरान, ईरान सऊदी अरेबिया, कुवैत ओमान या फिर कतर यूएई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो भी करेगा कमेंट सेक्शन में, उनको मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। ना हालांकि मुझको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि जो मेन रीजन है इस विजिट का, ये डिफेंस नहीं है, कोई हम रिलेशंस तालिबान के साथ कोई इंप्रूव नहीं कर रहे। इट इज ओनली फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इंडिया बेसिकली अभी तक क्या करता था कि जो भी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते थे अफगानिस्तान को, वो हम देते थे डायरेक्टली डब्ल्यूएचओ को या फिर यूनिसेफ को या फिर यूएन की किसी और बॉडी को। मगर अब इंडिया ने यहाँ पर यह भी डिसाइड किया है कि तालिबान के लोगों से भी कुछ ना कुछ बात करनी होगी, क्योंकि इन दी एंड जैसी भी सरकार ये लोग चला रहे हैं अफगानिस्तान में, कुछ ना कुछ इनकी अथॉरिटी तो है। तो अगर मान लीजिए अफगानिस्तान में जो आम नागरिक है इनका भला करना है, जेन्युइनली इन तक हेल्प पहुंचानी है, तो कहीं ना कहीं तालिबान से वार्तालाप थोड़ी बहुत करनी होगी। और इंडिया ने डिसाइड ये किया है
कि भविष्य में हम और बहुत सारा वीट भेजेंगे अफगानिस्तान को, इनको वैक्सीन देंगे, ना सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन देंगे इनको, हम लोग पोलियो की वैक्सीन भी देते हैं अफगानिस्तान को, क्योंकि आपको बताया होगा आज के समय दुनिया में बस 2 देश हैं जहां पर पोलियो वायरस अभी भी प्रेवलेंट है, एक अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। मगर मुझे यहाँ पर यह ऐड करना पड़ेगा कि जो ये सरकारी ऑफिशियल्स भेजे हैं, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडिया ने भेजे हैं, वो भी बिना किसी नोटिस पर, ये मैं आपको बता दूं, कोई ये विजिट शेड्यूल नहीं थी, अचानक से ये विजिट करी गई है। इंडिया ने, आप कह लीजिए, यहाँ पर एक मौका देखा है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, हम लोग अब री एंट्री कर सकते हैं अफगानिस्तान में, तो सोच समझकर, टाइमिंग देखकर इंडिया ने ये विजिट प्लान करी है। और जैसे इंडिया के ऑफिशियल पहुंचे अफगानिस्तान में जो आप सो कॉल्ड, जो भी कह लीजिए इनके डिफेंस मिनिस्टर है तालिबान ने, जिसको यहाँ पे अपॉइंट कर रखा है, उसने ये भी यहाँ पर कहा कि भारत से हमको बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि भारत हमारी हेल्प करेगा। इन द पास्ट इंडिया ने क्रूशली हमारी हेल्प करी है और भविष्य में भी हमको उम्मीद है कि जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, फूड की शॉर्टेज है, फंड्स की शॉर्टेज है, ऐसे टाइम में इंडिया हमारी हेल्प को आएगा। और टाइमिंग के हिसाब से आप अगर देखें तो इंडिया की विजिट एक ऐसे समय में आ रही है जब पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस बहुत ज़रा खराब हो चुके हैं। ये आप कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर जो भी आपकी समझ है, यहाँ पे ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक ऐसे टाइम में जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर का इशू है, ये वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है। बॉर्डर पे हम देख रहे हैं काफ़ी बार पाकिस्तानी सोल्जर फायरिंग कर देते हैं, अफगानिस्तान की साइड से फायरिंग हो जाती है। और उसके अलावा आपको याद होगा अप्रैल महीने में, मतलब कि कुछ ही हफ्तों पहले, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स भी करी थी अफगानिस्तान पर। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, टोटल 1 मिलियन लोगों ने वीडियो देखी थी, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगानिस्तान। और ये इवेंट जियोपॉलिटिकली इतना बड़ा था कि विकिपीडिया पे पूरा आपको इस पर पेज मिलेगा, 2022 पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। और यह विकिपीडिया पेज इसलिए बना है क्योंकि पाकिस्तान ने कोशिश तो यहां पर करी इनके हिसाब से आतंकवादी मारने की, मगर जो इनोसेंट लोग हैं अफगानिस्तान के, वहां पे फीमेल्स, कुछ बच्चे थे, वो पाकिस्तान की एयरफोर्स मार के आ गई। तो इस वजह से सडनली हम देख रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में ना बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट खड़ा हो चुका है। और याद रखिएगा, चाहे तालिबान को खड़ा करने में पाकिस्तान का कितना भी बड़ा रोल हो, इन दी एंड इन लोगों को राज कहां पे करना है? अफगानिस्तान में। किन लोगों पर राज करना है? अफगानिस्तान के लोगों पर। तो अफगानिस्तान के लोगों में सिंस आज के समय बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आप तालिबान की नीति पर भी देखोगे। तालिबान भी आज के समय पाकिस्तान के साथ उतनी फ्रेंडली कंडीशंस पे नहीं है जितना एक समय हुआ करता था। नाउ अगला क्वेश्चन आप यहां पर मुझसे ये पूछोगे कि इंडिया आगे क्या करेगा अफगानिस्तान में, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। अभी के लिए तो भारत सरकार ने ये बोल दिया है कि हम तालिबान को अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा है नहीं। ये काफी बार बात आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ और बोल देंगे। इनको अभी के लिए अपना डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा इंडिया को दुनिया के सामने, तब दुनिया शायद कंसिडर करेगी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार से जब यह पूछा गया कि क्या आप काबुल में अपनी एम्बेसी रीओपन करोगे, तो इसके जवाब में यह बताया गया, जब सिचुएशन अफगानिस्तान में बहुत खराब हुई थी, जब यूएस ने पुल आउट कर लिया था, तब इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे। मगर जो अफगानिस्तान में लोकल्स रहते हैं, जो वहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, वो इंडिया की एम्बेसी को आराम से चला रहे हैं। वर्क इज बीइंग डन देयर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन द फ्यूचर अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो इंडिया हो सकता है कि कुछ अपने डिप्लोमेट्स भी वापस भेजे काबुल में। तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इंडिया हैज री एंटर्ड इन अफगानिस्तान। हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि पीपल टू पीपल रिलेशन तोड़ना इतना आसान होता नहीं है। इन दी एंड आप अगर देखोगे तो अफगानिस्तान के लोगों में एक जेन्युइन प्यार, एक जेन्युइन अफेक्शन है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज ए होल। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि रिसेंटली सम्राट पृथ्वीराज जो मूवी है ये बैन करी गई थी किन 2 कंट्रीज में, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, कुवैत एंड ओमान। यहां पर आप देख पाओगे अक्षय कुमार, सम्राट पृथ्वीराज बैंड इन कुवैत एंड ओमान। ये रिपोर्ट्स आई हैं फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। कोई बड़ी बात नहीं है, कल कोई अपना डिसीजन रिवर्स भी कर ले, मगर अभी के लिए लगता नहीं है कि ये देश ऐसा करने वाले हैं। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.
जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो काफ़ी अच्छी वीडियो और बिल्कुल सर प्रशांत ने, जैसा कि मैं भी भाई स्टार्ट से बोल रहा था कि क्योंकि हम जब तालिबान वाला ये मामला आया था ना, तब लोगों ने काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर ये बोला था कि भाई जो तालिबान है उन्होंने उनको निकाल दिया, इन्वेस्टमेंट डूब गई, इंडिया को भगा दिया, इंडिया ये वो, मतलब काफ़ी कुछ आपको भाई सुनने को मिला होगा। हमने खुद सुना है, वीडियो हम देखते थे, पाकिस्तानी लोगों के भी कुछ और भी लोग हैं उनकी वीडियोस देखते थे, लेकिन ऐसा फील होता नहीं था कि इन्होंने ये स्टेप लिया, क्योंकि जो करंट सिचुएशन होती है उस वक्त ऐसे जो मामलात है ना हो जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतरी की तरफ जाता है, सब बेहतर हो जाता है। ऐसे बने हुए थे कि यार कोई जो है ना वो वहाँ से जो है ना वो अपनी एम्बेसीज बंद करके जो है ना वो निकल रहा था, तो इस लिहाज से जो है ना वो लोग, फिर सारी बात है, जो दुश्मन है जो एंटी होते हैं वो इस तरह की बातें फैलाते हैं। तो इधर पाकिस्तान ने तो खैर एम्बेसी नहीं बंद की थी, ना चाइना ने की थी, लेकिन ये है कि इंडिया ने और बहुत सारे कंट्रीज जो है ना वो मैसेज बंद करके जो है ना वो वहाँ से निकल गए थे। बिल्कुल भाई, और ऐसा सीन हुआ था और ना कोई इन्वेस्टमेंट डूबी थी, ना कोई चीज़ डूबी थी। और आप देख लें कि उन्होंने भाई वहाँ का विज़िट किया है और ऑफिशियली अभी तक ये है कि उन्होंने तालिबान के साथ उनके अभी रिलेशन नहीं है कुछ भी, ये वैसे एक उन्होंने विज़िट किया है। जैसा कि पाकिस्तान के बारे में भी बात कर रहे थे सर प्रशांत और इंडिया के बारे में भी बता रहे थे कि ये एक भाई बेहतर स्टेप है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बड़ी मार्केट है, ये तो एक ज़ाहिर सी बात है, अपनी मेहनत से उन्होंने भाई बनाया है और उनको आगे लेकर आया है। और ऐसी कंट्रीज़ की भाई अफ़गानिस्तान को बहुत नीड है, क्योंकि वहाँ पर इतनी प्रोडक्ट नहीं है या ऐसी चीज़ें नहीं कि जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करें और अपना जो भाई देश चलाएं। ये है कि अगर वहाँ पर इंडिया अपना भाई आता है, वो आकर भाई अपना कुछ कंपनीज वहाँ लगाता है या और कुछ कंट्रीज आती हैं, उनको हर एक मुल्क के साथ हमने भाई जो है ना रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे और तभी जाकर ना भाई एक बेहतरी की तरफ जाएगा अफ़गानिस्तान। और बिल्कुल भाई जाना चाहिए, वहाँ पर गरीब अवाम है और उनको कुछ नौकरी देनी चाहिए और उनका भाई अच्छा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पहले कुछ और हालात थे और अब कुछ इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अगर वहाँ के ऑफिशियल्स जो है ना वो ठीक है गए हैं, तो झंडे की कोई बात नहीं है, झंडा अगर नहीं लगा तो, लेकिन ये है कि कम से कम शुरुआत तो हुई है ना, झंडे का कोई इतना मैं भी जब जो है ना वो नेक्स्ट अगला विजिट आया वो थोड़ा ऑफिशियली हो और उसमें थोड़ा पहले प्लान हो सब कुछ, तो उस वक्त जो है ना वो झंडे वाली बातें भी जो है ना वो हो जाए। लेकिन फिर भी जो है ना इंडिया ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट करने की बात करते हैं तो वो तो खैर अभी नहीं होना, वो अभी क्योंकि कंट्रीज़ जो है ना वो सारे मोहतात हैं इस चीज़ के ऊपर। जैसे ही 5-6 कंट्री बड़े जो है ना वो एंट्री मारेंगे तो आस्ता आस्ता जो है ना वो सारे अफगानिस्तान के साथ जो है ना वो अपने रिलेशन दोबारा शुरू कर लेंगे। तो भागने भगाने वाली बात जो है ना वो पहले बता चुके वो नहीं है इस तरह की, और ना इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट इंडिया ने कहाँ पे की है, कौन सा उन्होंने अपने को पर्सनल फ़ायदे के लिए की है? उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की है वो वहाँ के लोगों के लिए की है, जो वहाँ के अफगानिस्तान जिस तरह उन्होंने दिखाया कि वो वहाँ पे उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, वहाँ पे जो है ना वो डेवलपमेंट पैकेजेस जो है ना वो उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं, वो अफगानिस्तान के पीपल के लिए लगाए हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अफगानी लोगों का जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान की निस्बत जो अगर देखा जाए तो वो प्रीफर जो है ना वो इंडियन लोगों को करते हैं। उसका आप अमली जो है ना वो देख लेते हैं कि जब कोई इंडिया अफगानिस्तान का मैच देख लें या इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच देख लें कि वो उस वक्त अफगानियों को इतना गुस्सा होता है। हाँ, तो वो मैचेस में देख लें कि वो पाकिस्तान तो उस वक्त वहाँ के उनके व्यूज़ कैसे होते हैं, वो ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाते हैं। लेकिन वो जब इंडिया का और अफगानिस्तान तो उस वक्त उनके थोड़े से और, तो इस लिहाज से जो है ना वो जो है ना वो कोशिश उनकी यही है कि वो बाकी जो थोड़ा तालिबान के लिहाज से थोड़ा सा उन्होंने खैर तालिबान ने भी ऐसा कोई इंडिया को कोई कुछ कहा नहीं था उस वक्त। ये है कि उनको जो है ना वो सारे कंट्री निकलना, अब जिस तरह वहाँ के ऑफिशियल ने एक जो है ना वो दूसरा न्यूज़ के ऊपर वो दिखा रहे थे एक आर्टिकल के, जिस तरह वो कह रहे हैं कि इंडिया से हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है। अगर यहाँ पे तो खैर इतना बड़ा स्टेप अभी खुल के, खैर हमारी तो और बात है
इंडिया के लिए क्योंकि मुश्किल है, ऊपर से जो है ना वो अमेरिका के साथ उनके भी रिलेशन है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा इंडिया को जो है ना वो मोहतात, लेकिन फिर भी उन्होंने एक स्टेप तो कम से कम ले लिया है ना। बिल्कुल भाई, स्टेप तो लिया है ना, कुछ स्टेप भी अच्छा स्टेप लिया भाई। पाकिस्तानी के लोगों ने भी जिस तरह लास्ट ISI चीफ जो है ना, जिसका सॉरी जो लास्ट प्रीवियस ISI चीफ थे, जो आप कोर कमांडर हैं पेशावर, जनरल फैज़, वो भी गए हैं वहाँ पे, लेकिन उनका मुद्दा जो है ना वो TTP के साथ जो है ना वो थोड़े बहुत मुज़ाकरात के ऊपर था कि हम जो है ना वो जिस तरह इधर ब्लास्टिंग शुरू हुई है या जो भी थी, आप तो खैर काफ़ी दिनों से इस तरह का सीन नहीं देखा जब से वो लास्ट जो बलोच लड़की ने किया, उसके बाद एक हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं अल्लाह करे। कल पंजगोर में आई थिंक 5 शहीद हुए हैं और 3 वो तो जख्मी चलो थे। वो फौजी है, हाँ लेकिन फिर भी जो है ना वो एक अच्छा स्टेप है इंडिया की तरफ से। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी मेमोरी रख जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।